प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वे बंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनो वेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवाथा है वार पारनी मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावें पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बंदी जम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊँ मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊँ। ज्यों राखो त्यों ही रहूँ जो देवो सो खाऊँ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे तो सभी सद्ग्रंथों ने सभी महापुरुष संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य ही बताया है, लेकिन ये जो समय अब है कलयुग का, जो बिचली पीढ़ी बताई है परमात्मा ने, ये समय परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक कलयुग में इसी समय में ये मोक्ष मार्ग खोला जाता है। और इस समय में आपका जन्म
अब पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, धन्य भाग हैं उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अपने सभी बच्चों के लिए ये प्रयत्न इस दास से करवा रखा है। रजा उस परमेश्वर की ही है, क्योंकि जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा कबीर देव है, जिसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इस परमात्मा में वो गुण हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं और हम सभी इसी के बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, पर्दा से लेकर राजा तक, उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं। अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस ज्ञान को स्वीकार करे, परमात्मा के दिए हुए इस विधान को समझे और ये सभी यहाँ से निकल जाएं। ये पृथ्वी एक कैद है, 21 ब्रह्मांड हैं वैसे तो इस काल के, जिनको हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम हेवन कहते हैं। इस काल के 21 ब्रह्मांड का जो हेवन है, जन्नत है, स्वर्ग है, ये भी एक जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब ही जम की जेल रे, इस काल की जेल में है। तो इस जेल से निकलने का सुअवसर अब प्राप्त है। और जो दास ये मार्ग भक्ति का आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, बताया हुआ है और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं, मानव शरीर बहुत ही अच्छी आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को प्राप्त होता है। हम अध्यात्म ज्ञान के अभाव से इस अनमोल मनुष्य जीवन को पशु पक्षियों जैसी क्रिया करके ही समाप्त कर जाते थे। और जो पुण्यात्माएं साधना करने की चेष्टा भी करते थे पूर्व जन्म की प्रेरणा से, उनको यथार्थ ज्ञान न होने से उन्होंने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, तप किए, जप किए। उन्होंने वो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर किसी लोक वेद के आधार से की, किसी की सुनी सुनाई की, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत हैं, जिसमें कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो अभी तक हम यूजलेस साधना करते रहे। अब यूजफुल साधना हमारी अब प्रारंभ हो रही है। धन्य हो आप
पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीर प्राप्त हैं और उनसे भी धन्य है जिनको ये मार्ग स्वीकार हो गया, ये भक्ति विधि मिल गई। तो उन पुण्यात्माओं से में से आप हैं जिनको इस दास से दीक्षा प्राप्त है। आज विश्व का मानव अन्य प्राणियों से भी दुखी है, पशु पक्षियों से भी दुखी है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो अक्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हम चौथे युग में जन्मते जन्मते आ चुके हैं। अपने पुण्यों का अभाव कर लिया, अक्षीण कर लिया पुण्यों को, और हमारे पास अब केवल पाप शेष रह रहे हैं। जिस कारण से जैसे पाप और पुण्य ये दो पहलू हैं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। हमने सुख की परिभाषा का पता नहीं, आपको हमको अभी तक पता नहीं था, तो हम इसको सुख मान रहे थे। जिसके पास एक बढ़िया कार हो, अच्छी कोठी हो, कोई फैक्ट्री हो, या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कोई पद बना हो उसका, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या जज, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हो, तो हमने इस सुख की परिभाषा बस इतना ही ज्ञान था। ये सुख नहीं है, ये तो बाह्य दिखावा है। प्रत्येक प्राणी टेंशन लिए फिरता है, प्रत्येक प्राणी 99% व्यक्ति टेंशन से ग्रस्त हैं। तो हम इसको सुख मान रहे थे। सुख नाम की कोई वस्तु नहीं इसी किसी ब्रह्मांड में। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप यहाँ से निकलो, इस झूठे सुख को भूलो, इससे परिचित हो जिसको तुम सुख मान बैठे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहाँ सब ये काल का आहार है। इस झूठे सुख को आप सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है। आज आप जिसको सुख मानते हो उस व्यक्ति के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, आगे संतान भी ठीक है। तो इसको हमने सुख मान रखे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। फिर वो सुख कहाँ गया उसका? फिर कहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर गली में खड़ा होगा, खा के ये सुख। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन, सबका किया विवेका। शरीरधारी प्राणी यहाँ इस पृथ्वी लोक के जो कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, कहते परमात्मा कहते मैंने कोई इस पृथ्वी पे सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। फिर क्या बताते हैं? जंगम दुखिया जोगी दुखिया, कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन, सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गरही बैरागी हो। और सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूँ तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का, कहते हैं सुरपति दुखिया, सुरपति इंद्र,
स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया। एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने कि आप जी ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी को एक सुप्रीम पावर मानकर इनकी आराधना कर रहे हो, और इनसे हटकर कोई कहना सुनाना चाहता है तो आप जी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो परमात्मा कहते हैं कि साच कहूँ तो जग का जचे नहीं, ये संसार मानना नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, पर झूठ कही ना जाई हो, और ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब विचार करके देखो, विष्णु जी को श्राप दे दिया किसने? नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उसने हरि का रूप मांगा था विवाह करवाने के लिए, और कहते हैं विष्णु जी ने उसका बंदर का मुख लगा दिया, जिस कारण से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्रापवश भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, वो कितना सुखी रहे होंगे। श्री विष्णु जी विवाह हुआ छोटी आयु में, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में से उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, वो जेल रावण राक्षस के जेल में पड़ी है, हाहाकार मचा हुआ। फिर उसको छुटवाने के लिए सीता जी को रावण की कैद से छुटवाने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, दिन रात हाहाकार मचा रहा। और उसके बाद फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर। अग्नि परीक्षा माने कि सीता जी को अग्नि में बैठा दिया था चिता के ऊपर कि यदि तूने रावण से संपर्क किया है तो जल जाएगी, और नहीं किया है तो तू निष्कलंक है, तो अग्नि से जलेगी नहीं। वो अग्नि से नहीं जली। लाखों लोगों के सामने परीक्षण हुआ। श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों के बाद सीता गर्भवती थी। उधर से किसी धोबी ने व्यंग कस दिया, अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था, और कह रहा था कि तू 2 दिन घर से बाहर कहाँ रही? मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं कि उसकी पत्नी रावण के पास रही 12-10 वर्ष तक और उसको आज घर रखे हुए है। मैं उस जैसा नहीं हूं। इस बात को श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों सुन लिया, क्योंकि वो रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे। उस समय के राजा ऐसी व्यवस्था रखते थे। इस बात को सुनकर के दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे ऊपर उंगली कसी जाती है, टॉन्ट कसे जाते हैं। अगले दिन अपनी धर्मपत्नी सीता जी को घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुण्यात्माओं, यदि हमने लोक वेद लोगों की ही दंत कथाओं से ही अपना शासन व्यवस्थित करना है, तो कैसे हम राजा, कैसे हम भक्त, कैसे हम भगवान? लाखों लोगों के सामने परीक्षण किया सीता जी का, और वो निष्कलंक। और एक धोबी ने कह दिया कि मैं उसके कहने मात्र से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, तो धिक्कार है ऐसे डिसीजन को। आप आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती, आम आदमी भी नहीं कर सकता जिसकी पत्नी के गर्भ हो और उसको घर से निकाल दे, कहाँ जाएगी फिर वो? तो पुण्यात्मा, भले ही उसने लोगों की शर्म से निकाल दिया होगा, निकाल दिया, लेकिन अंदर से दुख उसका गया नहीं। वो सीता जी कहीं रही, अब उसके बच्चे कहाँ, और आप राजा बना बैठा, सपने में सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। वही श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे,
जन्म से ही दुख शुरू हुआ था, मृत्यु होगी, सुख का सांस श्री कृष्ण जी को नहीं हुआ। श्री विष्णु जी के दूसरे रोल को आप देख सकते हैं। जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी काल्यवन, कभी जरासेंग, कभी कोई शिशुपाल उनके साथ झगड़ा करने को आते हैं। फिर जाकर के एकांत स्थान पर अपना स्थान खोजा, द्वारका समुद्र के अंदर, वहाँ रहे कुछ दिन। उसके बाद अंत देखो श्री कृष्ण जी के पूरे कुल का। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल नाश होगा। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी के सामने उनके 56 करोड़ यादव हो गए थे। 56 के 56 करोड़ आपस में लड़के कटके मर गए। श्री कृष्ण जी के अर्थात विष्णु जी के पोता और पोते भी। तो श्री कृष्ण जी के पोते और बेटे उनकी आंखों के सामने कटके मर गए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, साच कहूँ तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र दुखी। इंद्र की कहानी आप पढ़ कर देखो पुराणों के अंदर। एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षस विजयी हो गए। इंद्र भाग गया, गद्दी छोड़कर जंगलों में छुप गया, कोई वर्षों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, खा के वह सुख। और इंद्र की मृत्यु के उपरांत उस राज को भोग कर ये राजा चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, अगला जन्म उसका गधे से शुरू होता है। तो बाढ़ में जाओ ऐसा राज जो अगले जन्म में गधा बने। तो हम बिना ज्ञान के इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। अब इसको सफल करो पुण्यात्माओं। हमें विकल्प प्राप्त हुआ, अभी तक इसका विकल्प नहीं था। कोशिश करके भी हम काल के जाल से नहीं निकल पा रहे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कि रंक यानी निर्धन व्यक्ति तो स्वाभाविक दुखी होता है, उस पर तो सभी दुख विद्यमान होते हैं। अब क्या बताते हैं कि कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी हो सकता है इस पृथ्वी पर जिसने अपने मन को जीत लिया। मन को पुण्यात्मा जीतना कोई हंसी खेल नहीं है। और गीता में लिखा है कि अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप कहते हो कि मन और इंद्रियों को रोक के एकांत स्थान पर ध्यान लगावे। तो अर्जुन कहता है भगवान, इस मन को रोकना बड़ा कठिन है। इस बात को गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मन को रोकना तो वायु तूफान को रोकने के तुल्य है। फिर भी कहा है कि कोशिश करे, उसका अभ्यास करने से उसका कुछ राहत मिल सकती है। ये तो है एक वेद ज्ञान जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऋषि हैं, जैसे एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे। उन्होंने इसी आधार से वन में जाकर घोर तपस्या की, हठ योग किया, इसी मन को रोकने के उद्देश्य से। पुण्यात्मा, तत्व ज्ञान न होने से हम मनमुखी साधनाएं और अज्ञान के आधार से ये जीवन नाश करते रहे। जनसाधारण ये सोचा करता था कि बड़े महर्षि हैं, ऋषि हैं और बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़ें, अंतर जीनी झूल और जग जाने ये भक्ति करें, ये बोवें सूल बबूल। ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, कोई पहाड़ पर, कोई ऊंचे से स्थान पर के दूर तक दिखाई देऊं मैं कहीं साधना कर रहा है कोई संत। डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं, लोग दिखावा करते हैं।
डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने पहाड़ पर ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। अंतर झीनी झूल, अंदर जो की तू बकवाद भरी है, और जग जाने यो भक्ति करे, ये बोवे सूल बबूल। अपने भविष्य में ये कांटे बो रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा कि एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने ऐसे ही अपने इसी अज्ञान आधार को प्रमुख रखकर वन में चले गए, फॉरेस्ट के अंदर बैठ गए जाकर, हठ योग किया। इन्होंने क्या सोच रखा है कि पहले अपनी इंद्रियों को काबू करें, और ताकि ये भक्ति में फिर बाधक ना हो। इस उद्देश्य को लेकर के दूसरा वो रखते हैं कि जैसे वन में चले भी गए तो भूख प्यास सताती है, उसके लिए ये महापुरुष क्या करते हैं कि खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया करते थे। खेचरी मुद्रा, जैसे कई पंथ हैं, जैसे ये अंसा देश वाले तो इससे पे गाटा जोड़ रहे हैं। खेचरी मुद्रा, जीभ को उलट कर तालू पर लगा ले और कान बंद करके ये नाद क्रिया, ये तो बालकों के खिलौने हैं। इस मन कल्पित ये अपना एक ड्रामा है इस जीवन को नष्ट करने का। तो इसी आधार से श्रृंगी ऋषि ने अमृत क्रिया को सिद्ध किया। जैसा कि ये संत बताते हैं, ये तो इनको तो कख भी पता नहीं अमृत क्रिया क्या होती है। तालू का जीभ लगा लो ऐसे मोड़ कर, और कहते हैं फिर तालू से अमृत टपकेगा। ये तो लाड़ टपके हैं, अमृत थोड़ा टपकेगा इससे, बकवाद करें। ये एक ऐसी क्रिया है जैसे जीभा को वापस मोड़ेंगे और तालू के लगाने की हम चेष्टा करेंगे तो हमारी नाड़ियां कसती हैं जो जीभा से और मस्तिष्क से संबंधित है। हमारे इस शरीर के अंदर इस तालू के ऊपर, ये जो तालू है लटक रहा है हमारे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्थान है, वो कम प्लेस है, और उसके अंदर एक अमृत भरा रहता है सदा। और वो अमृत वहाँ से सीधा चल के नीचे जाता है नाभि के पास, ऑटोमेटिक चल रहा है वो। और उसको एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी शक्ति बोल रहे हैं, नागिनी कहा संतों ने। उसकी 2 जिह्वा हैं सर्प जैसी, और वो उस अमृत को वो पीती रहती है, शरीर में नहीं जा पाता, वो चूस करके नष्ट कर देती है। उसके अंदर एक ऐसी क्रिया है। तो फिर क्या होता है, जब हम श्वास क्रिया को अभ्यास करते हैं श्वास का, और वो श्वास के साथ ऐसे खड़ी है, ऐसे उसका नाभि के जहाँ वो अमृत टपकता है ऊपर से जाकर नाभि के पास, उसका मुंह बिल्कुल उसके ऊपर है ऐसे। और जब हम श्वास क्रिया का अभ्यास करेंगे, उस श्वास क्रिया से उसका मुंह ऐसे नीचे को हो जाएगा, और फिर वो अमृत जो है पूरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। श्वास क्रिया से तो उसका मुंह टेढ़ा होगा, ऐसे नहीं रहेगा ऊपर को, वो ऐसे मुड़ जाएगा नीचे को। जो ऐसे टपक रहा था अमृत, उसको वो खा रही थी, फिर वो ऐसे हो जाएगी, उसके मुंह पे नहीं जाएगा। ये तो श्वास क्रिया का लाभ मिलेगा। और फिर जो हम तालू पर जिह्वा लगाने की चेष्टा करते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो ऊपर इस तालू के ऊपर एक स्थान है जहाँ पर ये अमृत भरा रहता है, लिक्विड सा है ये, उसके नीचे वो एक जैसे इसको अर्ध छोटा सा बेर होता है, बेरी का फल, उसको आधा काट दे, साफ कर दे, इतना सा है वो, ऐसे आधा कटा हुआ। और उसके बिल्कुल नीचे एक वाल है, वाल
और उसके ऊपर एक छोटी सी नाड़ी टिकी हुई है जो उस वाल के सुराख को रोक रही है। तो उस अभ्यास करने से एक तो उसकी वो नीचे को हो जाएगी, नागनी श्वास के जो श्वास क्रिया से तो नागनी का फन नीचे को हो जाएगा और फिर वो नीचे जाना शुरू होगा और जिस रास्ते से फिर वो जाएगा उस नागनी के हाथ नहीं लगेगा, वो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। एक स्वाभाविक ओवरफ्लो होकर के वो छोटा सा जो आधे बेर का जितना स्थान समझो खाली ओवरफ्लो होकर जब जाता है तो वो नागनी के मुंह पर गिरता रहता है। तो अब वो चाहे उस सुराख से जाएगा और चाहे वैसे ऊपर के ओवरफ्लो होकर जाएगा तो उस कुंडलनी जो नागनी है उसके नाभि के चारों तरफ, नाभि के पास हमारी सभी पूरे शरीर की नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उनका एक ऐसा बंध है वहाँ पर, उसके ऊपर वो ऐसे लपेटी हुई है जैसे आपने देखा हो वृक्ष के ऊपर बेल होती है पीली सी, तो ऐसे वो लपेटा लगाए रहती है, उसको नाड़ियों में नहीं जाने देती और ऊपर से जो आता उसको स्वयं चूस लेती है। तो फिर वो नाड़ियों की जकड़ ढीली कर देती है, वो अपने आप मुरझा जाती है क्योंकि उसको श्वास की क्रिया से वो बंद हो जाती है। और फिर उससे जो हम जिह्वा का अभ्यास करते हैं तो जो तालु है ऊपर जहाँ सरोवर है जिसको मान सरोवर कहते हैं शरीर में, जहाँ पर ये अमृत भरा हुआ है उसका नीचे का सुराख थोड़ा सा खुल जाता है, उससे फिर अमृत टपकना प्रारंभ करता है। अब कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ भी हो गया, आपकी कुंडलनी शक्ति भी जागृत होगी और वो नागिनी भी दबगी नीचे को होगी और उधर से आपकी अमृत क्रिया भी सिद्ध होगी। फिर अब क्या होगा, उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर ज्यादा भोजन आहार की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर बगैर खाए भी वर्षों तक रह सकता है और भक्ति से ही मिली नहीं तो 1-1 लाख वर्ष तक बैठ कर चले गए, फिर गधे की योनि पाई। इन क्रियाओं से क्या लाभ हुआ, जैसे खेत संवार लिया, बा दिया, घास उसका अड़ंगा खत्म कर दिया और खूब, और बीज बोया नहीं, बीज है नहीं, गेहूं के स्थान पर भांग बोली, यानी सतमंत्र ना जाप करके अन्य मंत्रों का जाप कर लिया, वो भांग बो दी। तो भांग जीवन रक्षक नहीं है, जीवन नाशक है। तो अन्य मंत्रों से सिद्धियां आ गई इन ऋषि महर्षियों के पास जो इनके जीवन की नाशक बन गई। आम जनता में तो ये ऐसे हो गए जैसे प्रभु पाक के आम जैसे जनसाधारण के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डले डोक है एक सिद्धि प्राप्त की, 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया और फिर प्रार्थना करने पर इनको वापस छोड़ दिया। तो फिर क्या अमर हो गया। आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी पहाड़ है, 1 क्विंटल पानी नहीं पी सकता एक आदमी, तो 10 किलो मुश्किल से पिया जा को गढ़ाई मर पड़ के, और उसने 7 समुद्रों को पी लिया। तो जनसाधारण के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो, लेकिन कख नहीं था। वेदात्म ज्ञान की तराजू में उसको तोल कर देखेंगे -0 था वो। अब जैसे प्रसंग चल रहा है, एक श्रृंगी ऋषि था, उसने ऐसी ये अमृत क्रिया सिद्ध करके और पूरे शरीर को साध लिया जैसा वो सोच रहे थे। और फिर क्या करता था वो, सारे दिन में एक वृक्ष की छाल पर वृक्ष की छाल पर एक बार दिन में जिह्वा लगाता था, ऐसे चाटता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत, और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट।
विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग। जैसे ये साधु संत ऋषि वेदों और गीता के अनुसार साधना करके इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो। जैसे अग्नि का अंगारा राख में दबा रखा हो, ऊपर से राख भी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आग खत्म होगी, लेकिन कहते हैं वो राख हटाओगे ना जब उस अंगारे के ऊपर से, वह पहले से ज़्यादा धधकती दिखाई देगी आपको। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे? वो क्रिया वही हैं, लेकिन उनके अंदर जैसे श्वास, वो श्वास की क्रिया क्या चीज़ है? ये तो एक समझ लो सिरिंज है, सिरिंज। सिरिंज में औषधि कौन सी जानी चाहिए? उस औषधि से रोग नाश होता है। सिरिंज के अंदर अन्य औषधि डालकर वैसी ही क्रिया करने से, इंजेक्शन लगाने से रोग नाश नहीं होगा जब तक उस रोग नाश की सही औषधि प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब इस दास के पास वो औषधि है सतनाम की। श्वास उश्वास के सिमरण है, और ये सिमरण से ही आपका मन भी काबू होगा, आपके विकार भी नाश होंगे। परमात्मा कहते हैं इस शरीर में, इस मानव शरीर के अंदर इतना जो है विकार ग्रस्त है, ये ऐसे ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तो आशा करना ही नहीं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और इसमें कोई विकार नहीं रहेगा। ये तो पैदा ही विकारों से हुआ है। लेकिन इस भक्ति से, सत साधना से ये विकार ऐसे जकड़ दिए जाएंगे, ऐसे बांध दिए जाएंगे कि फिर ये हानि नहीं करेंगे। जैसे कोई पशु है और वो ऐसे फूंफा करता है, मार देता है, सींगों से मार देता, तो उसको बांध दिया जाता है टाइट रस्से तक। अब वो रस्से से इतना टाइट बांध दिया गया है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूंफा कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा बना दी। तो परमात्मा की इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूंफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तो विष खा रहा है, इस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूं, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार इसका हाथ लगा दे, तो ये फूंफा करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन विकारों को भी रोकेंगे इस भक्ति और इस साधना और इस ज्ञान से, और हम अपना आत्म कल्याण भी आसानी से करवा पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन को जीतना कैसे है? जैसे दोजक भीष्ट सबीते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। परमात्मा ने सुख संवेद में बताया है कि दोजक मीन नरक और बहिष्ट मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया,
इस राज्य प्राप्ति के लिए आपने बहुत से पहले तप किए, जप किए, दान किए, यज्ञ किए, स्वर्ग में गए, स्वर्ग का समय समाप्त करके अपनी पूंजी अक्षीण करके, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट, जिसमें एक रेस्टोरेंट है जिसमें सब वस्तु आपको अपनी जेब से खरीदनी पड़ेंगी, अपने पल्ले से, अपने पैसे से। सुविधाएं वहाँ जो उसमें है वो आप पूरी प्राप्त कर सकते हो यदि आपके पास पैसा है, लेकिन आपकी जेब खाली हो रही है। और जिस दिन आपकी जेब हल्की हो जाएगी, अपने आप वहाँ से चल पड़ोगे या आपको रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है जहाँ आप अपने पुण्यों का नाश करने के लिए जाते हो, कुछ दिनों की बकवाद वहाँ कराते हो, फिर नरक में भी जाते हो अपने किए हुए पाप कर्मों के आधार से। जब तक हमें ये सत्य साधना प्राप्त नहीं होती, सच्चे इस कबीर भगवान की और ये सतनाम की और सार नाम की, जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सत्य साधना हमें नहीं मिलती, तब तक हम अपने दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। अभी तक आपने विधान सुना होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, बिल्कुल सही है। आपके जैसे कर्म पूर्व जन्म के हैं उनसे आपकी एक जीवन बन गया, किस्मत बना दी। आपके जो संचित कर्मों में से कुछ पुण्य ले लिए, कुछ पाप ले लिए, उस एवरेज से जिसके पुण्य घने हैं और पाप कम हैं, तो उसके पुण्य उसी रेशो से अधिक जीवन में आपको प्राप्त हैं, और पुण्य भी उसी आधार से और पाप भी उन्हीं की रेशो से। तो आप जी को दोनों भोगने पड़ेंगे। यहाँ इस प्रारब्ध बोलते हैं इसको, प्रारब्ध यानी जीवन में लिखी हुई किस्मत के जो कर्म हैं, जो संस्कार हैं किस्मत के, उनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं चेंज कर सकता, ना विष्णु जी कर सकते, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे दो लेख, और सच्चा सतगुरु मिटाकर ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉर एवर खत्म कर देता है। मासा घटे न तिल बधे, यानी 1 ग्राम भी आपके संस्कार इधर उधर नहीं हो सकते, और ना बढ़ सकते ना कम हो सकते। जो विधाता ने आपके भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में लिख दिए, प्रारब्ध माने किस्मत, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ उसमें से ना मासा घट सकता है और ना ही तिल के समान बढ़ सकता है। आपको दोनों भोगने पड़ेंगे जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म, उस सत्य पुरुष अल्लाहु अकबर, उस कबीर भगवान की भक्ति नहीं करोगे। उसकी भक्ति कौन सी है? जैसे वैसे तो आप देखते हो कबीर पंथ बहुत चले हुए हैं। कबीर पंथियों की यदि आप कैलकुलेशन करो, टोटल करोगे तो लगभग 20 करोड़ के आसपास कबीर पंथी मिलेंगे आपको, लेकिन वो कबीर पंथी नहीं है, उनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है। तो सत्य साधना उस कबीर परमेश्वर की इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है, पूर्ण परमात्मा की। और उस सतलोक को प्राप्त करने की, जहाँ जाने के बाद साधक कभी दुखी नहीं होता। तो जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया है कि जब तक आप इस सत्य साधना को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो, तो दोजक मीन नरक और बहिष्ठ मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी तैं देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। है अपनात्मा परमात्मा के इन अनमोल वचनों को हृदय में जचा लो। ये कोई डूम भाट के गीत नहीं, एक परम पिता के बताया हुआ मार्ग है।
अब प्रसंग चल रहा है कि दोजक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया। आपने अन्य साधनाएं करके आप जी ने स्वर्ग भी प्राप्त किया और नरक भी, दोनों भोग लिए। और 3 लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। 3 लोक भी यदि इस जीव को दे दे, इस मन की फिर भी तृप्ति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं है और मन एक शैतान है, उस शैतान का एजेंट है, काल का एजेंट है, ब्रह्म का। 3 लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसकी फिर नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं तो बात बने, क्योंकि सरपंचों के ऊपर चेयरमैन अधिकारी होता है। फिर सोचता है चेयरमैन बनने के बाद कि एमएलए बनूं जब बात बने। एमएलए बनने के बाद तो फिर उसके मन में एक धारणा बनती है कि एमएलए भी कोई खास बात नहीं, मिनिस्टर बनो जब बात बने, जब आनंद आए। मिनिस्टर बनने के बाद उसकी टेंडेंसी बन जाती है कि मुख्यमंत्री बनो जब हाथ में कमांड आवे, न तो कोई मजा नहीं आया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको संतुष्टि नहीं होती, वो सोचता प्रधानमंत्री बनूं जब जी में जी आवे, जब आनंद हो, ओवरऑल कंट्रोलर बनो। जो मनुष्य जीवन का काम था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। ऐसी सोच करते करते मृत्यु हो जाती है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनने की आशा रखने वाला गधा मिनिस्टर बना खड़ा है, वो गधा बन गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये वचन सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये वचन परमात्मा के बताए हुए हैं कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो और माटी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। स्वर्ग का राजा इंद्र या पृथ्वी का राजा भी क्यों ना हो, यदि भक्ति नहीं करता भगवान की, उस पूर्ण परमात्मा की, वो रसब गधे की खच्चर बनेगा, खच्चर। तो पुण्यात्मा, तो ये ज्ञान परमात्मा ने आके दिया है, इस पर आपने जोर देना पड़ेगा, ये सत्य है। और अन्य साधनाएं जैसे दास बहुत बार बताता है कि जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध में, यानी पूर्व जन्म की किस संस्कारों से बनी किस्मत, उसको प्रारब्ध कहते हैं। आपकी किस्मत में आपके पुण्य अधिक हैं तो आपको पुण्यों के आधार से परमात्मा सभी सुख सुविधाएं देता ही रहेगा। आप चाहे भक्ति करो या ना करो, आप चाहे डाके डालो, चोरी करो, झूठ बोलो सारा जीवन, यदि आपके पुण्य घने हैं, पूर्व जन्म की आपकी बैटरी चार्ज है, तो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो पुण्यात्माएं होती हैं जिनको सर्व सुख हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ भक्ति अवश्य करते हैं, वो रह ही नहीं सकते भक्ति किए बिना। तो वो जैसी भी साधनाएं परंपरागत प्राप्त होती हैं या किसी से सुनने से या कोई गुरु मार्गदर्शक से प्राप्त करके वो करते हैं, और उनको सुख तो मिल रहा होता है उनके प्रारब्ध से, यानी पूर्व जन्म के संस्कार से बनी किस्मत से। और वो ये सोच रहे होते हैं कि जो गुरु जी ने ये क्रियाएं मुझे बता रखी हैं, मुझे इनसे लाभ हो रहा है। तो ये उसकी भूल होती है। एक जीवित उदाहरण बताते हैं एक आपको कि एक रोहतक शहर के अंदर एक फाइनेंसर था, फाइनेंसर जो ब्याज पे पैसे देता है। तो इस दास ने प्रारंभ में जब ये
शुरू किया, सरकारी नौकरी को त्याग दिया। तो भक्तों ने सोचा कि ज़्यादा दुखी हो जाते हैं गुरुजी, गांव-गांव में जाते हैं, बसों में जाते हैं, तो तंग हो जाते हैं। एक जीप की व्यवस्था की, उसके लिए फाइनेंस करवाया उस फाइनेंसर से। वहाँ आने जाने लगे, बैठने लगे, स्वभाव ठीक था। हमारे भक्तों ने उनको समझाने की चेष्टा की। उसके पिताजी को भी कहा, वो भी वहीं बैठता था उसी ऑफिस में। तो उसके पिताजी से कहा कि आप ये ज्ञान समझो, हमारे गुरुजी ऐसे भक्ति बताते हैं, आप ये भक्ति करो। तो वो उनके पिताजी कहने लगे कि भाई आज मेरे घर में जो सुख है शायद किसी को होगा, और मैंने गुरु भी बना रखा है, और हम श्री राम, श्री कृष्ण और श्री शंकर भगवान, श्री विष्णु भगवान और दुर्गा माता आदि की पूजा करते हैं। अरे इन्होंने हमारे सारे ठाठ कर रखे। एक लड़के का तो ये व्यवसाय, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता था, फाइनेंसर का भी काम करता था, खूब बढ़िया काम चल रहा था, अच्छी कोठी बना रखी थी। उसी का एक भाई जज लगा हुआ था, जज, और उसकी पत्नी भी जज लगी हुई थी। तो वो बुजुर्ग कहता है, उनका पिताजी कह रहे हैं कि आज मेरे घर में जो सुख है शायद किसी को होगा। सारी बताई कि एक बेटा तो ये बहुत पैसे कमाता है, हम इसी ने सुख मान रहे हैं। एक बेटा जज लग गया है और बेटे की पत्नी भी जज। तो ठीक है, हमारे भक्त के बोले, इस आगे वो सुनने को तैयार भी नहीं, तो चुप करके आ गए। उसने 2-3 महीने के बाद क्या किया कि एक अपने धर्म गुरु से धार्मिक अनुष्ठान घर पर करवाया। उस समय सभी बच्चे छुट्टी लेकर आ गए थे, वो जज भी आ गया था, फाइनेंसर वहीं था। तो जो उनके गुरुजी ने जो क्रिया करी थी, उसके बचे हुए फूल, जो फूल फाल चढ़ाते हैं, माला डालते हैं, कुछ हवन किया होगा, उसकी राख बच गई थी, उसको जल प्रवाहित करने की आज्ञा दी उसके गुरुजी ने। वो दोनों बेटे, एक जज और एक वो फाइनेंसर, उस राख को लेकर गए। उनका ड्राइवर साथ था गाड़ी में। रोहतक से दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN बोल रहे हैं उसको, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, बहुत भारा, बड़ी गहरी वहाँ से चलती है, बह रही थी। उस पे जाके उन दोनों ने पटड़ी पर गाड़ी चढ़ाई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, दोनों उतर गए। उन्होंने वो जो भी थैला सामग्री थी वो ऐसे खाली कर दी जल में। वो जल में नहीं गई, उस कैनाल के उस नहर की पटड़ी ज़्यादा टेढ़ी थी ऐसे, तो वो ऐसे गिर गई ऊपर ने। तो उन्होंने, एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़, मैं नीचे जाके इनको जल में सरका देता हूँ, बहा देता हूँ। तो एक का ऊपर हाथ पकड़े था, वो नीचे जा रहा था भारी, तो वो नीचे वाला भी तगड़ा था, तो उसका पैर रिपट गया क्योंकि काई लगी हुई थी। और साथ में उसका भाई हाथ पकड़ रहा था, वो भी साथ आ गया क्योंकि उसे और मजबूती से पकड़ा। जब गिरने लगा तो वो भी नीचे गिर गया। दोनों उस नहर में गिर कर डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई उनकी। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब आज उस बूढ़े के घर में जो कैर था शायद किसी के घर में होगा, जहां वो ये सोच रहा था कि जो सुख आज मुझे शायद किसी को होगा। जब तक हम उस परम पिता की शरण ग्रहण नहीं करेंगे और जो साधनाएं हम करते हैं उससे हम मान बैठे हैं कि ये साधना से मुझे लाभ हो रहा है, कहाँ गई उसकी साधना? वो कैर टूट गया उस घर पे। तो पुण्यात्माओं, इसका समाधान केवल एकमात्र कबीर परमात्मा है, और उसकी ये सच साधना जो दास के पास है, इसके अतिरिक्त कोई कबीर साहब का नाम लेकर के अगर आपको कोई जंतर मंत्र बताता है तो व्यर्थ है, यूजलेस है।
और ये मंत्र जो दास आपको देता है, ये है वो कारगर मंत्र। और इन मंत्रों को, इस साधना को यदि इस दास से प्राप्त करके कोई नीच व्यक्ति स्वयं बनकर संत इनको आगे दान करता है, तो वो भी महा दुश्मन है इस मानव समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये मर्यादा है इस भगवान की, अधिकारी के बगैर ये मार्ग चलेगा नहीं। अब जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनवा लेता है तो उसको कोई नहीं घुसने देगा उस एयरपोर्ट के अंदर, और पता लग गया सरकार ने दोनों दोषी, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, और उसका काम था वो भी अधूरा रह गया, उसको सजा और मिलेगी साथ में। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हम अभी तक इन नकली संतों के फंस गए और नकली धर्म गुरुओं के फंस के हमने अपना जीवन नाश कर लिए, क्योंकि इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, जिनके आधार से हमें ज्ञान दिया करते थे। तो इससे आप जी को एक विश्वास होगा कि सचमुच दो साधना आप कर रहे थे और सुख भी हो रहे थे, और जब कैर टूटने लगे, जब कोई बचाव नहीं हुआ, प्रोटेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध आपको प्राप्त था, आपकी किस्मत मिल रही थी, आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। और जब तक बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, तो आपके पंखे भी चलते नजर आएंगे, आपकी ट्यूब भी जग रही होगी, रोशनी घर में होगी, लेकिन चार्जर नहीं लगा रखा, लाइट ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप एकदम अंधेरा हो जाएगा, सब सुविधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो चार्जर आगे है नहीं, जिससे बैटरी में जो पावर स्टोर हो रही थी।